हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति के जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस वीडियो की। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कौन थे जिन्होंने जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे वीडी सावरकर जी। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, वीडी सावरकर जी, जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 की क्रांति को। चलिए अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो जैसा कि आपको पता है 1857 की जब क्रांति समाप्त हो गई और इसमें इतना खून खराबा हुआ तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसने जो भारत था इसको अपने शासन में कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। तो महारानी जो विक्टोरिया थी इन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन में लेने का जो निर्णय लिया था और उसकी जो घोषणा की थी वो था 1 नवंबर 1858। ठीक है, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। चलिए अगला सवाल है, गडकरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसी के आसपास और भी बहुत से विद्रोह चल रहे थे, उन्हीं में से एक गडकरी विद्रोह था। तो ये कब था? तो ये हुआ था 1844 में। ठीक है, याद रखिएगा 1844। और इसी टाइम पे सावंतवाड़ी का विद्रोह भी चल रहा था, वो भी 1844 के टाइम पर ही चल रहा था। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के कौन से नेता ब्रिटिश दमन बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1857 का विद्रोह चल रहा था और जब ब्रिटिश ने दमन बढ़ा दिया वहां पर, तो ये जो सभी थे ये नेपाल चले गए और बाद में इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नाना साहब थे, खान बहादुर खां थे और बेगम हजरत महल थी, ये सभी नेपाल चले गए थे और उसके बाद वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उसका जो चिन्ह था वो कमल और रोटी रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कमल और रोटी, जिसको चपाती भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के किस नेता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ऐसा किसके लिए कहा गया था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पूरी 1857 की क्रांति थी, वैसे तो इसमें सभी ने अपना बहुत योगदान दिया, लेकिन जो एक नाम निकल कर सामने आता है वो है महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनको ह्यूरोज ने बोला था कि ये अकेली मर्द हैं इन सभी क्रांतिकारियों में। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था और ये असफल हो गया तो इसके बाद बहादुर शाह जो द्वितीय हैं उनको पकड़ लिया गया और उनको गिरफ्तार करने के बाद रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा उनको रंगून भेज दिया गया था और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुमायूं की जो कब्र है उसके पास से हडसन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। चलिए अगला सवाल, जैसा कि दिल्ली में किसने दमन किया था, कौन अधिकारी था ब्रिटिश अधिकारी? तो वो निकलसन और हडसन थे, तो हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस टाइम पे कुछ भारत के जो राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो जो अंग्रेजों का सहयोग किया था वो इन सभी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी ने किया था, मतलब सिख, गोरखा, पठान सभी ने किया था। चलिए अगला सवाल है,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो जो एनफील्ड राइफल थी, बताया जाता है कि इसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी दोनों थी। तो इसको जो शामिल किया गया था, ये किया गया था दिसंबर 1856 को। ठीक है, याद रखिएगा 1856 को दिसंबर में इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले में लड़ रही थी, और जब अंग्रेज़ों ने पूरे किले को कब्जा कर लिया तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ग्वालियर आई, और वहाँ से फिर ग्वालियर के राजा थे जो सिंधिया थे, जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, उनको हटाया और उस किले पर कब्जा किया, और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर निकलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, और वहाँ फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो जो उनका समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर में ही है। बहुत से लोगों को लगता है कि झांसी में ही है, बट ऐसा नहीं है। जो उनका समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। वो जब वीर गति को प्राप्त हुई थी तो वो ग्वालियर में हुई, ग्वालियर में ही हुई थी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है ब्रिटिश अधिकारियों की सबसे ज़्यादा सहायता किसने की थी? तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि जो ग्वालियर के राजा थे सिंधिया, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा साथ दिया वो इन्हीं ने दिया था, सिंधिया ने ही। ठीक है, याद रखिएगा होलकर सिख ये सभी साथ दे रहे थे अंग्रेज़ों का। इन्होंने जो राष्ट्रीय क्रांति चल रही थी 1857 की, उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई या और भी जो लोग थे उनका साथ ना देकर ये सब ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो सिंधिया ने दिया था ब्रिटिश लोगों का। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था कि मंगल पांडे ने जो कारतूस वाला एनफील्ड राइफल था जिसमें सुअर की और गाय दोनों की चर्बी थी, तो जो ये घटना हुई थी ये बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा बैरकपुर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में झांसी एवं ग्वालियर पर दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो जो झांसी और ग्वालियर में ब्रिटिश अधिकारी था जिसने दमन किया वो था यूरोज। ठीक है, यहाँ यूरोज नहीं होगा, यूरोज होगा। ठीक है, याद रखिएगा यूरोज, HEOROJ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पर ग्वालियर क्यों है? क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी के बाद ग्वालियर के किले में गई थी, तो यूरोज ने वहाँ भी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसका आंसर यूरोज होगा। इन्होंने झांसी और ग्वालियर दोनों जगह दमन किया था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो जिसने इलाहाबाद में दमन किया था वो अधिकारी था कर्नल नील। ठीक है, याद रखिएगा कर्नल नील इलाहाबाद में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में कानपुर और लखनऊ में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो जिसने कानपुर और लखनऊ दोनों जगह दमन किया था वो था हैवलॉक और कैंपबेल। ठीक है, याद रखिएगा हैवलॉक और कैंपबेल, इन दोनों ने कानपुर और लखनऊ में दमन किया था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार का जो मेन केंद्र था 1857 की क्रांति का वो जगदीशपुर ही था, और यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो थे जिन्होंने दमन किया था वो थे टेलर व विसेंट। ठीक है, याद रखिएगा टेलर और विसेंट आयर। इन्होंने 1857 की क्रांति में जो जगदीशपुर बिहार का मुख्य केंद्र था 1857 की क्रांति का, वहाँ पर दमन किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस भारतीय राजा ने किया था। ठीक है, ये आपको पार्ट 1 में करवाया गया है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो जब दिल्ली में विद्रोह का दमन किया जा रहा था 1857 की क्रांति का, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन थे? तो ये थे निकलसन। ठीक है, याद रखिएगा निकलसन, इनकी मृत्यु हो गई थी। निकलसन व हडसन ये दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे दिल्ली पर,
लेकिन निकलसन की वहां पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सेना अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ में दमन जब चल रहा था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, तो वहाँ पर हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। और हैवलॉक ने कहाँ दमन किया था? कानपुर व लखनऊ में। हैवलॉक व कैंपबेल इन दोनों ने कानपुर व लखनऊ में दमन करने वाले ये अधिकारी थे, जिसमें हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सबसे पहले किसने 1857 की क्रांति के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने बोला था कि 1857 की जो क्रांति थी ये राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, तो ये जो बोला था ये बेंजामिन डिज़रायली ने बोला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली, इन्होंने बोला था कि जो 1857 की क्रांति है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा था? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स आउटरम। ठीक है, याद रखिएगा, डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स आउटरम। सो थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें पार्ट 2 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसका पार्ट 2 करवाया गया है। पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जीके हम जितना भी पढ़ें वो कम रहता है। तो कुछ 10 से 15 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और यहाँ पर वही सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो पिछले किन्हीं एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो हम पार्ट 3 में जो 10 से 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और ये सेशन आपको अगले दिन देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए सेशन के साथ।